नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। अमरावती के जिला उपनिबंधक शंकर कुम्हार के निर्देश पर जिला उपनिबंधक स्वाति गुड़के के नेतृत्व वाले दो दल ने राजापेट थाना क्षेत्र के बाईपास रोड स्थित सामरा नगर व विठल मंदिर के पास हरिओम कॉलोनी में छापा मारकर आज सुबह कार्रवाई करते हुए कोरे स्टैंप पेपर, इशार चिट्ठी, कोरे धनादेश व उधार दिए पैसों की रसीद सहित कुल 19 दस्तावेज जब्त किए हैं। 2 ठिकानों पर अवैध साहूकारों के यहाँ पड़े छापे की इस कार्रवाई के चलते शहर में साहूकारी का अवैध व्यवसाय करने वाले व्यापारियों के बीच अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। करीब 11 दिन पहले बुल्ढाना जिले की मोहताला तहसील के दाभाड़ी गांव में डाका पड़ने की वारदात बोराखेड़ी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित हुई थी, जिसकी जांच पड़ताल में पता चला कि अपने अनैतिक संबंधों में बाधा बन रही पत्नी की पेशे से पशु वैद्य की चिकित्सक रहने वाले गजानन टेकाड़े नामक डॉक्टर ने सुनियोजित ढंग से हत्या की। फिर पुलिस का ध्यान भटकाने हेतु घर में डाका पड़ने की नौटंकी रची और खुद भी बेहोशी की गोलियां खाकर जख्मी हो जाने का स्वांग रचा। लेकिन इस पशु चिकित्सक द्वारा रचा गया पूरा का पूरा नाटक धरा का धरा रह गया और पुलिस ने जांच के बाद असल मामले का खुलासा करते हुए गजानन टेकाड़े नामक आरोपी पति को गिरफ्तार किया। पता चला है कि पत्नी की रिश्तेदार रहने वाली युवती के साथ विगत अनेक वर्षों से चल रहे अपने अनैतिक संबंधों को जारी रखने के लिए गजानन टेकाड़े ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारने का कृत्य किया था। संभागीय मुख्यालय व जिला होने के बावजूद तथा महायुति सरकार के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आने पर भी जिला वार्षिक योजना में प्रस्तावित बजट में कटौती किए जाने के संकेत मिल रहे हैं। अमरावती मंडल को प्राप्त डीपीसी बैठक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्येक मद में प्रस्तावित राशि में से आधी या कम रकम को मंजूरी दी जा रही है। अधिकारियों ने कदाचित शासनादेश से डीपीसी की मंजूरी की रकम का उल्लेख रिपोर्ट में किया है। प्रदेश में लाडली बहन योजना के तहत करोड़ों महिलाओं को सीधे खाते में प्रतिमाह अनुदान दिया जा रहा है, जिससे राज्य की तिजोरी पर भार बढ़ा है। ऐसे में सूत्रों की माने तो बजट में कटौती की जा रही है। 417 करोड़ की जिला वार्षिक योजना में प्रत्यक्ष मंजूरी का आंकड़ा कम होने का दावा जानकारों ने चर्चा के दौरान किया। पुणे में पहली बार दुर्लभ बीमारी गुइलिन बेरी सिंड्रोम के मरीज मिले, वहीं अब यह बीमारी अकोला तक पहुंच गई है। अकोला के जिला अस्पताल में जीबी सिंड्रोम के 5 मरीज भर्ती होने की जानकारी है। स्वास्थ्य विभाग ने आह्वान किया है कि नागरिकों ने भयभीत हुए बिना सतर्क रहकर अपने स्वास्थ्य की ओर ध्यान रखना चाहिए और यह बीमारी कोविड की तरह संक्रामक नहीं है। भाजपा के ग्रामीण जिलाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे के दरोगा प्लॉट स्थित निवास पर विश्व मंगल सभा द्वारा बुलाई गई पत्रवार्ता में डॉक्टर वसुधा बोंडे द्वारा बताया गया कि पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होलकर की त्रिजन्म शताब्दी जन्मोत्सव निमित्त विश्व मंगल सभा द्वारा अमरावती में पहली बार राष्ट्र समर्थ देवी अहिल्या की पुण्यगाथा महानाट्य का आयोजन किया जा रहा है। इस महानाट्य का मंचन आगामी 3 फरवरी को शाम 6 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में होगा, जिसमें नागपुर और मुंबई के 45 से अधिक कलाकारों द्वारा नाट्य प्रस्तुति दी जाएगी। अहिल्या देवी होळकर म्हणजे जी एक माता आहे, जी एक महिला आहे, त्यांच्या कार्याला 300 वर्ष झालेले आहे पूर्ण। तर त्यांचं हे जन्म शताब्दी वर्ष म्हणजे त्रिशताब्दी असं वर्ष आहे आणि त्याच्यासाठी पूर्ण भारतभर त्यांच्या या कार्यासाठी कार्यक्रम सुरू आहे। तर आम्ही एक 45 ते 50 जणांची टीम आहे, मुंबई पुणेचे सगळे कलाकार आहे। तर 3 तारखेला हा आपल्या इथे होत आहे सांस्कृतिक भवनमध्ये संध्याकाळी 6 वाजता 2 तासाचा आहे। राष्ट्र धर्म युवा मंच व सेवा फाउंडेशन बहुद्देशीय संस्था द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया कि आगामी 1 व 2 फरवरी को बडनेरा रोड स्थित पवार मंगलम में राज्य स्तरीय राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज विचार साहित्य सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन चलने वाले इस आयोजन में विभिन्न परिसंवाद आयोजित करने के साथ ही कई पुरस्कार भी वितरित किए जाएंगे। या साहित्य संमेलनामध्ये महाराष्ट्र भरामधून अनेक व्याख्याते, कवी, कीर्तनकार, विद्यार्थी, महाविद्यालयीन विद्यार्थी असे अनेक लोक यामध्ये सहभागी होणार आहेत आणि या साहित्य संमेलनाची सुरुवात ही ग्रंथदिंडीपासून केल्या जाईल। 1 तारखेला शनिवारी साईबाबा मंदिर साईनगर या ठिकाणून ग्रंथदिंडी निघेल आणि ती ग्रंथदिंडी ही 3 वाजता पवार मंगल कार्यालय बडनेरा रोड या ठिकाणी पोहोचेल आणि त्यानंतर 3 वाजता या साहित्य संमेलनाचं उद्घाटन त्या ठिकाणी होणार आहे। मूकनायक पत्रकार समारोह आयोजन समिति द्वारा आज यहाँ बुलाई गई पत्रकार परिषद में बताया गया कि कल शुक्रवार 31 जनवरी को शाम 6 बजे मातोश्री विमलाबाई देशमुख सभागार में पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन करते हुए वरिष्ठ विचारक, साहित्यिक व संपादक ज्ञानेश महाराव को मूकनायक राज्य स्तरीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। साथ ही दूरदर्शन के प्रतिनिधि यशपाल वरठे को मूकनायक जीवन गौरव पुरस्कार, लोकमत के मेलघाट प्रतिनिधि नरेंद्र जावरे को सामाजिक दायित्व पुरस्कार, द हितवाद के जिला प्रतिनिधि प्रवीण कपिले को छत्रपति शाहू महाराज पुरस्कार तथा दैनिक विदर्भ मतदार के क्राइम रिपोर्टर रविंद्र खंडारे को सामाजिक न्याय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आणि आता बाबासाहेब आंबेडकरांच्या या मूकनायकाला 105 वर्ष पूर्ण होत आहे। या निमित्तानं आपण केवळ अमरावती शहरातीलच नव्हे, जिल्ह्यातीलच नव्हे तर राज्यात
जे काही पत्रकार आहेत जे आपल्या पत्रकारितेच्या माध्यमातून समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न करतात अशा पत्रकारांचा गौरव करण्याची आम्ही ठरवलेलं आहे. तर पहिलं राज्यस्तरीय पुरस्कार जो आहे तो आपण यावर्षी दिलेला आहे. ज्ञानेश महाराव यांना आपण राज्यस्तरीय उत्कृष्ट पत्रकारिता पुरस्कार जो आहे तो घोषित केलेला आहे. विदर्भस्तरीय जो पुरस्कार होता सामाजिक दायित्व पुरस्कार तो आपण नरेंद्र जावरे इलेक्ट्रॉनिक मीडियाचे आमचे वरिष्ठ बंधू यशपालजी वरठे यांचा आपण मुकनायक जीवन गौरव पुरस्काराने सन्मान करत आहोत. राज्य के गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर आगामी शनिवार 1 फरवरी को अमरावती के दौरे पर आ रहे हैं. मंत्री पंकज भोयर का शनिवार 1 फरवरी को दोपहर 12 बजे अमरावती में आगमन होगा और वे विभिन्न कार्यक्रमों में उपस्थित रहने के साथ ही दोपहर 3 बजे जिलाधीश कार्यालय के राजस्व भवन में माडा की प्रादेशिक विभाग की बैठक में उपस्थित रहकर नागपुर की ओर रवाना होंगे. अमरावती के सांसद बलवंत वानखड़े के विशेष अनुरोध पर देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आगामी 6 फरवरी को नया अमरावती रेलवे स्टेशन से वीर स्टेशन के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है. 7 फरवरी को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पत्नी रमाबाई अम्बेडकर की जयंती मनाई जाती है, जिनका मायका रत्नागिरी जिले के दापोली तहसील के वडंद गाँव में है. वहां से कुछ ही दूरी पर मंडनगढ़ तहसील में आंबडवे गांव है जो डॉक्टर अम्बेडकर का मूल गांव है. इसी प्रकार वीर रेलवे स्टेशन के पास महाड़ शहर में ऐतिहासिक स्थल है. इन तीनों स्थानों पर अमरावती, भुसावल, बीड, मनमाड़ से अम्बेडकरी अनुयायी प्रतिवर्ष जाते हैं, जिनके लिए विशेष ट्रेन का प्रबंध करने की जानकारी सांसद बलवंत वानखड़े द्वारा दी गई. शोध प्रतिष्ठान स्वामी विवेकानंद साधना व क्रिकेट मंडल तथा वीएमवी स्पोर्टिंग क्रिकेट अकादमी द्वारा आगामी 3 से 9 फरवरी तक आमदार चषक क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है. नौसारी चौक स्थित आदिवासी छात्राओं के छात्रावास के निकट आयोजित होने जा रही आमदार चषक रात्रिकालीन कॉस्को टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में विजेता रहने वाली टीम को 1 लाख रुपए का प्रथम व उपविजेता रहने वाली टीम को 50,000 रुपए का द्वितीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. साथ ही इस स्पर्धा में विभिन्न प्रोत्साहन पर पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे. जिला परिषद अधिकारी व कर्मचारी क्रीड़ा महोत्सव का उद्घाटन आज दोपहर हुआ. इस अवसर पर उद्घाटक के तौर पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जिलाधीश सौरभ कटियार ने कहा कि जिला परिषद के अधिकारियों कर्मचारियों में काफी निपुणता व कल्पकता है तथा जिला परिषद के कार्यक्रम काफी गुणवत्तापूर्ण रहते हैं. पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने आज दोपहर के समय अचानक शहर पुलिस आयुक्तालय के बेसमेंट में औचक भेंट देकर वहां की साफ सफाई तथा महिला सेल, एटीपी व कोर्ट मॉनिटरिंग रूम के कामकाज का जायजा लिया. उन्होंने आयुक्तालय परिसर में किसी भी तरह की गंदगी बर्दाश्त नहीं रहने और गेट के सामने कोई भी वाहन खड़े नहीं रखने की हिदायत भी दी. राहट गांव की स्मशान भूमि का विवाद अब अलग ही दिशा में जाने के संकेत दिखाई दे रहे हैं. यह विवाद 2 गुटों के बीच शुरू है. एक गुट ने 26 जनवरी से बेमियादी अनशन की शुरुआत की है, जिसका संज्ञान लेकर जिलाधीश ने बीच का रास्ता निकालने के लिए बुधवार को जिलाधीश कार्यालय में बैठक बुलाई थी. लेकिन स्मशान भूमि का विरोध करने वाले गुट ने जिलाधीश कार्यालय पर शक्ति प्रदर्शन किया, जिसमें सैकड़ों नागरिक शामिल हुए. इस बीच दोनों गुटों के प्रमुख पदाधिकारियों को बुलाकर जिलाधीश सौरभ कटियार ने मध्यस्थता करवाते हुए कोई समाधानकारक रास्ता निकालने का प्रयास किया, लेकिन दोनों गुटों के पदाधिकारी अपनी अपनी भूमिका पर अड़े रहे. गढ़गलेश्वर प्रभाग में मनपा के ऑक्सीजन पार्क की जगह पर अतिक्रमण करते हुए झोपड़ियों का निर्माण किया जा रहा है, जिससे ऑक्सीजन पार्क अतिक्रमण की भेंट चढ़ रहा है और परिसर की सुंदरता बाधित हो रही है. इस आशय का शिकायती पत्र सौंपते हुए गढ़गलेश्वर परिसर वासियों ने मनपा आयुक्त से मिलकर मांग की है कि इस अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए. अंजन गवारी सर्कल के मोसाद के जानता युवा संगठन के संस्थापक और समाज सेवक गिरीश चौधरी ने आज महात्मा गांधी की पुण्यतिथि से मासूद में अपनी विभिन्न मांगों के लिए अन्य त्याग आंदोलन शुरू किया है. साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित अन्य मंत्रियों व अधिकारियों के नाम ज्ञापन भी सौंपे हैं. कल बुधवार 29 जनवरी को प्रयागराज के महाकुंभ में मची भगदड़ के कारण कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी. घटना के समय अमरावती के कांतिभाई चौधरी वहां प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित थे, जिन्होंने घटना के समय मानवता का परिचय देते हुए करोड़ों की भीड़ में नीचे गिर रही छोटी बच्ची को उठाकर बचाया. साथ ही 15 से 20 महिलाओं व पुरुषों की भी इस भीड़ में साहस का परिचय देते हुए जान बचाई. कांतिभाई द्वारा मानवता का परिचय देने और साहसिक कार्य करने पर मांगीलाल प्लॉट के गोविंदा ग्रुप ने उनका अभिनंदन किया है. माहेश्वरी समाज का अखिल भारतीय युवक युवती परिचय सम्मेलन दिवंगत डॉक्टर हरगोविंद नावंदर की स्मृति में आगामी 8 व 9 मार्च को माहेश्वरी सेवा संयोग समिति अमरावती व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से बडनेरा रोड स्थित महेश भवन में आयोजित किया गया है. अध्यक्ष रामेश्वर गगड़, सचिव शांतिलाल कलंत्री व संयोजक जगदीश कलंत्री के निर्देशानुसार सम्मेलन की जोरदार तैयारी चल रही है. विजया स्कूल फॉर एक्सीलेंस की कक्षा 6वीं की छात्रा लाभिका देशमुख ने हाल ही में पुणे में हुई राज्य स्तरीय अंतर शालेय नृत्य मल्लारी स्पर्धा में प्रथम स्थान हासिल कर अपनी शाला को सम्मान व गौरव दिलाया. इस स्पर्धा में महाराष्ट्र के विविध जिलों से 460 स्पर्धकों ने हिस्सा लिया था, जिसमें लाभिका देशमुख सबसे अव्वल स्थान पर रही.
तलेगांव दशासर अंतर्गत नीमगव्हाण रोड पर आज सुबह अनैतिक संबंधों के चलते मनोज वामनराव नागपुरे नामक 40 वर्षीय व्यक्ति के कत्ल का भीषण खुलासा हुआ। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए उमेश शिवा शिंदे नामक आरोपी को धर दबोचा, जिसने गजगोटे से मनोज नागपुरे की हत्या करने के बाद उसकी लाश को स्कूटी पर लादकर सड़क पर लाया और सड़क पर फेंक दिया ताकि यह मामला रोड एक्सीडेंट का दिखाई दे। लेकिन पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर शुरू की गई जांच के शुरुआती दौर में ही खुलासा हो गया कि मनोज की किसी ने निर्दयतापूर्वक हत्या की थी, जिसके चलते पुलिस ने मनोज के संभावित दुश्मनों के बारे में पता लगाया तो पता चला कि बीती रात ही उमेश शिंदे अपने साथ मनोज को शराब पीने के लिए बुलाकर ले गया था और फिर उसने जंगल में ले जाकर मनोज को जान से मार डाला तथा नीमगव्हाण फाटे के भवानी माता मंदिर के पास एक्सीडेंट का स्वांग रचा। नांदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 15 वर्षीय नाबालिग लड़की पर उसकी ही मां ने अमानवीय अत्याचार करते हुए उसे रात के वक्त गैलरी में कैद करके रखा, साथ ही गैस के पाइप से उसकी गर्दन पर मारते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। जिसके बाद अगले दिन उक्त नाबालिग ने जैसे तैसे गैलरी से नीचे उतरकर अपनी जान बचाई और बड़ी मां के घर जाकर अपनी आपबीती सुनाई। पश्चात उसे नांदगांवपेट पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर बाल सुधार गृह में भिजवाया और निर्दयी मां के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया। तपोवन परिसर की जिजाऊ कॉलोनी में रहने वाली संस्कृति राउत नामक 25 वर्षीय युवती विगत मंगलवार की रात अपने घर में मृत पड़ी मिली थी। पुलिस ने इस मामले की जांच करते हुए संस्कृति राउत के साथ पहले से परिचित रहने वाले एक युवक को संदेह के आधार पर जांच व पूछताछ हेतु अपनी हिरासत में लिया, जिससे पुलिस द्वारा जमकर सवाल जवाब किए जा रहे हैं। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के पोहरा गांव के पास अज्ञात वाहन की टक्कर में पुलिस उप निरीक्षक संजय गायकवाड़ की मौत होने के मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस ने गहन जांच करते हुए आरोपी टाटा अल्ट्रा ट्रक चालक को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपी का नाम बिच्छू टेकड़ी के राहुल नगर निवासी साहिल शेवाले बताया गया है। दरियापुर थाना क्षेत्र में एक सिरफरा युवक अपनी प्रेमिका के घर पहुंचा और उसने प्रेमिका के माता पिता के सामने उक्त युवती से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे ठुकराए जाने पर युवक ने ट्रिक फोटोग्राफी के जरिए अपनी प्रेमिका के चेहरे का इस्तेमाल कर उसके अश्लील फोटो बनाए और फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर उन अश्लील फोटो को अपलोड कर दिया। पुलिस ने स्वप्निल उमाले नामक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। मुंबई के टीन निर्माता कंपनी के अधिकारियों ने वलगांव मार्ग स्थित गोदाम पर पुलिस की सहायता से छापा मारकर 95,000 रुपये मूल्य के उसी ब्रांड के नाम वाले नकली टीन जब्त किए। इस मामले में पुलिस ने कैंप रोड स्थित विद्या कॉलोनी निवासी त्रिभुवन देवड़िया के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। बडनेरा व भातकुली थाना क्षेत्र में हुई चोरी की 2 घटनाओं में शातिर चोरों ने 1,21,000 रुपये का माल उड़ा लिया। संबंधित थानों द्वारा दोनों मामलों की जाँच की जा रही है। चांदूर बाजार तहसील के सोनोरी गांव में रहने वाले विलास सर्जन ने बिजली के खंभे के स्थलांतरण की मांग करते हुए खंभे पर चढ़कर आंदोलन किया था, जबकि इस मामले में अदालत का स्थगनादेश आदेश था। इसके बावजूद विलास सर्जन द्वारा आंदोलन किए जाने के चलते उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। महावितरण के मोर्शी विभाग में अवैध तरीके से बिजली चोरी करने के मामले को लेकर 42 बिजली चोरों पर 8,68,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इस कार्रवाई के चलते बिजली चोरी कर महावितरण को चूना लगाने वाले बिजली चोरों में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त है। शेगांव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 क्विंटल 7 किलो गांजा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरा आरोपी अंधेरे का लाभ लेकर भाग निकलने में कामयाब रहा। पकड़े गए माल का मूल्य 42 लाख रुपए के आसपास आंका गया है। साथ ही पकड़े गए आरोपी का नाम डोंगर सिंह झाड़े बताया गया है।